तब मुंशी ने बताया कामनी का राज। दवंश ने गौरी पर किया अटैक। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जादू तेरी नज़र। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि देख रहे हैं कि जादू तेरी नज़र में हमें देखने को मिलेगा कि विवान एक रूसी लड़की के साथ समय बिताते हुए देखा जाता है। तभी गौरी आती है और वह लड़की से घर छोड़ने के लिए कहती है। उलझन में लड़की विवान से पूछती है कि उसकी बहन इस तरह क्यों बोल रही है, लेकिन गौरी स्पष्ट करती है कि वह उसकी पत्नी है। हैरान होकर लड़की माफ़ी मांगती है और चुपचाप चली जाती है। विवान गौरी को याद दिलाता है कि उसे संपत्ति और पैसे के बदले घर छोड़ना था, लेकिन गौरी मना कर देती है। विवान उसे जाने का एक और मौका देता है, लेकिन इसके बजाय गौरी उसे बताती है कि वह नहीं जाएगी और इसके बजाय दवंश को जाने के लिए कहती है। और एक पल के लिए विवान वापस आता है और उसे गले लगाता है, उसे और उसके परिवार को चोट पहुंचाने के लिए अपराध बोध से अभिभूत करता है। वह अंधेरे से लड़ने के में उसकी मदद करने के लिए गौरी की प्रशंसा करता है। हालांकि विवान जल्द ही दवंश में बदल जाता है, जो गौरी का मजाक उड़ाता है और उसे बताता है कि विवान हमेशा के लिए चला गया है। इस बीच वीना कामनी से बात करने के लिए उसके कमरे में प्रवेश करती है। यह कामनी की उपस्थिति को महसूस करती है और उसे अपने बेटे पर कठोर होना बंद करने के लिए कहती है। कामनी कुछ समय के लिए दिखाई देती है, लेकिन फिर यह गायब हो जाती है, जिससे वीना आंसुओं में डूब जाती है। दूसरी तरफ शारदा प्रथम वंशी को बताती है कि विवान अधिक बार दमन में बदल रहा है और प्रथम उन्हें घर से एक पवित्र मूर्ति को हटाने की सलाह देती है, यह मानते हुए कि कामनी की आत्मा उसके अंदर है। दवंश पूरे घर में गौरी को ढूंढना शुरू कर देता है। अर्जुन उसे यह कहकर गुमराह करने की कोशिश करता है कि वह अपने माता पिता के घर चली गई है। गौरी एक सोफे के पीछे छिपी जाती है, क्योंकि दवंश बेचैन हो जाता है और उसे ढूंढने हुए गाना शुरू कर देता है। थक कर वह सोफे पर बैठ जाता है, जिसे गौरी को चुपचाप अपने कमरे की ओर जाने का मौका मिल जाता है। कहानी के दूसरे हिस्से में सिया को अपने भाई की चेतावनी याद आती है कि इंसानों से दूर रहना चाहिए। उसका भाई उसे याद दिलाता है कि वे एक अलग दुनिया से है, लेकिन सिया जोर देती है कि उसे प्रथम वंशी ने निर्देश का पालन करना चाहिए और गौरी की रक्षा करनी चाहिए। उसे चिंता है कि परिवार का सदस्य हर्ष उसे फिर से अपने परिवार के करीब आने देगा। बाद में सिया अपने घर से बाहर हर्ष से मिलती है। वह उससे कहती है कि वह जो है उसके परिवार के दूर रहे, लेकिन हर्ष उसकी मदद के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। वह धीरे से उसका हाथ पकड़ता है और उससे कहता है कि उसे पहले ही सच बता देना चाहिए था। वह चाहता था कि खुलकर बात करे और वह सब कुछ बताए जो अपनी जानती है, खासकर दवंश के बारे में। आखिर की बार विवान गौरी को ढूंढ लेता है और क्रोधित हो जाता है। वह अर्जुन के खिलाफ भी हो जाता है, उसे घर से बाहर निकाल देता है। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ आशा भागने की कोशिश करती है। गौरी के भागने के प्रयास विफल हो जाते हैं, क्योंकि विवान उस पर झपट पड़ता है, जिससे उसे नुकसान पहुंचाता है। शारदा और दादी हस्तक्षेप करने की कोशिश करती हैं ताकि विमान तक पहुंच सके, लेकिन वह बेकाबू है। शारदा उससे विनती करती है कि उसे बताती है कि वह उसके परिवार को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन विमान उसे दूर धकेल देता है। गौरी आंसुओं में विमान से रोकने की विनती करती है, उसे उसकी असली पहचान याद दिलाने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं सुनता। उस समय में वीना विमान को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लेती है और उसे गौरी को खत्म करने का आदेश देती है। अर्जुन और चाचा जी विमान को जंजीरों में जकड़ कर रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उन्माद की स्थिति में होता है। अराजकता के बीच गौरी को एहसास होता है कि विमान वास्तव में एक चुड़ैल का बेटा है और वीना उसे मारने की आमादा है। विमान अपनी शक्तियों का प्रयोग करके एक लटकते हुए झूमर को नीचे गिराती है और उसे गौरी पर निशाना बनाता है। हालांकि भाग्य में एक मोड़ में माध्यम से गौरी झूमर के गिरने
से बाल बाल बच जाती है। विवान अपनी विनाशकारी स्थिति के बावजूद गिरती हुई वस्तु से गौरी को बचा लेता है, जिससे वह उसके अंदर के संघर्ष को समझने में असमर्थ हो जाती है। वह विश्वास नहीं हो पाती कि जिस तरह का विवान वह अभी जानती थी वह अब ऐसा हो गया है। हालांकि विवान जोड़ देता है गौरी चली जाए, या हालांकि वह उसे दूर ढकेल देता है, लेकिन गौरी उसे छोड़ने से इनकार कर देती है। वह उस मानवता पर पूछने के लिए बेताब है जो कभी उसके अंदर थी। जैसे ही वह भागने की कोशिश करती है, वह घर के बाहर गिर जाती है और थकावट से बेहोश हो जाती है। इस बीच तभी सिया को एक गुप्त संदेश मिलता है और हर्ष को सूचित करता है कि उसका परिवार गंभीर खतरे में है। वह उसे चेतावनी देती है कि उसके खतरे को टालने के लिए उन्हें तुरंत प्रथम वंशी तक पहुंचना चाहिए। घर वापस आकर सभी विवान की भलाई के बारे में चिंतित है। वह स्पष्ट रूप से घायल है, उसका परिवार उसकी सुरक्षा के लिए चिंतित है। लेकिन रश्मि पूछती है कि वीना कहाँ है, लेकिन जैसे ही वह बोलती है कि वीना नीचे दिखाई देती है, दादी वीना को अपने बेटे की जांच करने का निर्देश देती है। लेकिन कुछ गड़बड़ लगती है। शारदा को पता चलता है कि महिला दिखाई दी है वो वीना नहीं बल्कि कामिनी है। कामिनी खुद को परिवार के सामने लाती है और उसके अचानक आने से सभी कुछ चौंक जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ जब वह गौरी से पूछता है कि क्या उसे उस पर दया आ रही है, और वह अपने दर्दनाक अतीत के बारे में बताता है, जिसमें वह बताता है कि उसकी माँ जो एक नर्तकी है ने उसे छोड़ दिया था, लेकिन अब उसे एक ऐसा परिवार मिल गया है जो उसकी देखभाल करता है। वह जोर देकर कहता है कि उसे उसकी सहानुभूति की आवश्यकता नहीं है। गौरी ठंडे स्वर में जवाब देती है, वह समझ जाते हुए कि वह एक मध्यवर्गीय परिवार से आती है और अपने आंसुओं जैसी चीज़ों को महत्व देती है। फिर वह बिस्तर पर चली जाती है, जिससे बातचीत अनसुलझी रह जाती है। इस बीच हर सिया को उसके घर छोड़ देता है, उसे प्रथम वंशी और विष के बारे में सच्चाई बताने के लिए कहता है। हालांकि सिया जोर देती है कि उसे पास कहने के लिए कुछ नहीं है और चली जाती है। वीणा के रूप में कामिनी स्थिति को नियंत्रित करती है, सिया को एक छाया दुनिया में फंसा देती है। जैसे जैसे रात बढ़ती जाती है, विवान गौरी के विचारों में खोया रहता है, उसकी बातें और अपने परेशान अतीत पर विचार करता रहता है। वह गौरी को सोता हुआ देखता है और चुपचाप अपने आंसू पोंछता है। कामिनी अभी भी छाया में काम कर रही है। अपने अंधेरे क्षेत्र में एक कौवा विवान के कमरे में भेजती है। कौवा विवान के कंगन में घुस जाता है और कामिनी देखती है, उस पर नियंत्रण पाने की प्रतीक्षा करती है। इस बीच हर्ष फिर से सिया से मिलने आता है और सिया उससे स्थिति के बारे में पूछती है। वह जब वे बात करते हैं, हर्ष दीवार पर फंस जाता है, सांप की छाया देखता है जिसे सिया भी देखती है। उसकी अगली सुबह गौरी उठती है और विवान को अभी भी सोता हुआ पाती है, तो वह उसे कुछ देर तक देखती है। विवान जाग जाता है, वह भी उसकी निगाहों को भांप लेता है और गौरी से कहता है कि वह जानता है कि वह क्या सोच रही है। वह बताता है कि एक बार डांसर का बेटा होने के नाते वह अपने अतीत के बारे में उसे अपमानित नहीं कर सकता। हालांकि गौरी उसकी बातों को अनसुना कर देती है और कहती है कि वह उसकी मां के त्याग के पीछे के कारणों को नहीं जानना चाहती है। वास्तव में वह स्वीकार करती है कि वह अब उसे समझ में आ गया है कि वह बार डांस में पेशे में क्यों घृणा करती है। विमान उसकी प्रतिक्रिया से हैरान रह जाता है। विषय बदलने की कोशिश करते हुए गौरी एक काव्यात्मक भाव के साथ विमान की प्रशंसा करती है। उत्सुक विमान उसे पूछता है कि वह उसे क्यों घूर रही है। गौरी जल्दी से बहाना बनाती है और कमरे से बाहर निकल जाती है। जैसे ही वह सीढ़ियों से नीचे जाती है, अर्जुन विमान और गौरी के बीच तनाव को देखते हुए उसे चिढ़ाता है। विवान थोड़ा शर्मिंदा होकर अर्जुन को बताता है कि गौरी अब उसके अतीत के बारे में जानती है। वह आगे कहते हैं कि गौरी ने उसे एक कविता भी सुनाई, जिससे अर्जुन इस बात का संकेत मानते हैं कि गौरी उन्हें पसंद करने लगी है। विवान संशय में रहता है, उसे डर है कि एक दिन गौरी को पता चल जाएगा कि वह कामिनी का बेटा है। बाद में गौरी शारदा का अभिवादन करती है, लेकिन उसे ताना मिलता है। वह शारदा से पूछती है कि घर में ऐसी सभी क्यों गायब हैं, खासकर जब यह नवनी पूजा का दिन है। शारदा रहस्यमय ढंग से जवाब देती है कि सभी को अपनी जान बचाने की चिंता है और वे माँ दुर्गा के आशीर्वाद से वंचित रह जाएंगे। इस बीच विमान अर्जुन से बातचीत जारी रखता है, अपनी चिंताएं व्यक्त करता है। वह अर्जुन को बताता है कि वह गौरी को उस तरह से पसंद नहीं करता है और उसे डर है कि एक दिन उसकी
पृष्ठभूमि के बारे में सच्चाई पता चल जाएगी। हालांकि अर्जुन उसे आश्वस्त करते हुए कहता है कि भले ही उसकी मां के बारे में कोई और ना जानता हो, लेकिन उसे विश्वास है कि गौरी उसे वैसे ही स्वीकार करेगी जैसा वह वास्तव में है। अर्जुन विवान को गौरी के साथ ईमानदार होने के लिए प्रोत्साहित करता है, सुझाव देता है कि वह उसे सच बताए कि वह एक दंवस है। विवान अर्जुन के शब्दों पर विचार करता रहता है। जी हाँ दोस्तों, हो जाता है। जैसे ही गौरी पूजा कक्ष तक पहुंचती है, देवी की मूर्ति से त्रिशूल उठाकर वह राक्षस पर वार करती है। राक्षस चीखता है, कांपता है और विवान की मदद से मंत्र में हार जाता है। यह सीन था सीधा का महाकाव्य की तरह। विवान को खुद छाया दुनिया में सुरक्षाहीन था, फिर भी गौरी के लिए खड़ा रहा। सच्चे प्यार की ताकत यही होती है। सिया हर नक्षत्र में विष भरती है, लेकिन तभी कामनी की छाया लौट आती है। जैसे ही घर के अंदर का नक्षत्र पानी में बह जाता है, कामनी का रास्ता खुल जाता है। वो सीधे घर में आ धमकती है और सबके सामने अपनी डरावनी उपस्थिति दर्ज कराती है। विवान और गौरी को लगता है कि राक्षस से मुक्त मिल गई है, लेकिन गौरी कहती है खतरा अभी टला नहीं है, हमने अपने परिवार को बचाना होगा। वहीं दूसरी तरफ कामनी की वापसी के सबकी सांसें थमा दी है। अब सवाल यह है कि क्या गौरी और विवान फिर से सामान्य दुनिया में लौट पाएंगे? क्या कामनी इस बार सबको अपने काले जादू में फंसा लेगी? छाया दुनिया का डार्क माहौल, गौरी का त्रिशूल अटैक, पावरफुल मोमेंट, सिया की नक्षत्र योजना, कामनी की फिर से एंट्री और हर सीन में सुपर नेचुरल सस्पेंस। अब आपकी बारी, कमेंट में हमें बताइए कि क्या सच में गौरी और विवान मिलके कामनी को हरा पाएंगे? क्या वह पूजा कक्ष तक पहुंच जाएगी और अखंड ज्योति जला पाएगी? जी हाँ दोस्तों, ये देखना बहुत ही काफ़ी दिलचस्प होगा। वहीं दूसरी तरफ